Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Hanif. Today we are going to discuss a topic named as scalar product or dot product. बेटे हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा, स्केलर क्यों नाम है इसका कि अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें और जवाब स्केलर आए तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो मतलब कहने का ये है, वेक्टर्स को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन होती है। सो ऐसी दो डायरेक्शन वाली चीजों को हम मल्टीप्लाई करें और जवाब एक स्केलर आ जाए, बगैर डायरेक्शन वाली चीज आ जाए, तो हम उससे क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो बेटे मैं इसका तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरह याद करना है। अब देखिए, मुझे ज़बानी याद है, आपको भी याद हो जाना चाहिए। आप एक हेडफोन लें, बस कान के लगाएं और सिर्फ मुझे सुने 5 मिनट, इंशाल्लाह आपको ज़बानी ये टॉपिक याद हो जाएगा। सो बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा। इट इज वेरी इजी। सो बेटे इसकी डेफिनेशन अब हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन देखिए मुझे आती है तो आपको भी आनी चाहिए डेफिनेशन। इट इज वेरी इजी टू डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट। सो बेटे इसकी डेफिनेशन करते हैं। इफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड एंड रिजल्ट इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। बेटे अगेन दोबारा दोहरा रहा हूं मैं। If two vectors multiplied and result into a scalar quantity, then this product is called scalar product. If two vectors multiplied and result into a scalar quantity, then this product is called scalar product. Mathematically, it can be written like this. इसे कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? A vector dot B vector is equal to a b cos theta. A vector dot b vector is equal to a b cos theta. अच्छा, यहाँ a वेक्टर है और b वेक्टर और दरमियान में डॉट लिखा हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया ये बेटे। सो जवाब क्या आया? a b cos theta. अब ये जो बगैर एरो के a और b लिखे हुए हैं, दे आर बेसिकली द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर a एंड b। बेटे ये जो a लिखा हुआ है बगैर एरो के, इसे हम कहेंगे ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर a का। और इसी तरह जो ये b लिखा हुआ है, इसे कहेंगे हम ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर b का। मैग्नीट्यूड का पता है आपको, न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है। और थीटा का मतलब क्या है बेटे? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। भाई वेक्टर a और b के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा कहते हैं। सो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन लाइक दिस। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a b cos थीटा। इसको दूसरे तरीके से बुक में उसने ये लिखा हुआ है कि a वेक्टर डॉट b cos थीटा। और ये b cos थीटा क्या है बेटे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलॉन्ग वेक्टर a। बेटे वेक्टर b का ये प्रोजेक्शन है अलॉन्ग वेक्टर a। यानी अगर इसमें हम रोशनी डालें, लेट्स बोलते हैं एक बल्ब जला दें हम, तो इस वेक्टर b का जो साया इस वेक्टर a पर आएगा उसे हम प्रोजेक्शन ऑफ b कहेंगे अलॉन्ग a। ये तो सेम इसके पैरेलल आ जाता है वो वेक्टर b, या हम कह सकते हैं वेक्टर b का कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस या अलॉन्ग a। यानी प्रोजेक्शन और कंपोनेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, एक जैसे होते हैं। सो ये इफेक्टिव कंपोनेंट हो गया, b का क्या हो गया बेटे? इफेक्टिव कंपोनेंट। सो हमने मैथमेटिकली लिखा a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा, वेयर a एंड b आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b रेस्पेक्टिवली, एंड थीटा इज ए एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो ये तरीका है याद करने का, बहुत इजी है। सो आगे कहता है वो, इन दिस प्रोडक्ट डॉट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन। भाई इस प्रोडक्ट में डॉट को हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया है, सो इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट हो गया। इन दिस प्रोडक्ट डॉट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन, so it is also called
डॉट प्रोडक्ट, इसलिए इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो देखिए बेटे, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, एंगल थीटा जनरेट हो गया इनके दरमियान। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग वेक्टर ए कौन सा होगा बेटे? बी cos थीटा। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बेटे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ये आपने याद रखना है। एग्जांपल बेटे, मैंने फोर्स लगाई, किसी भी चीज पे फोर्स लगाई, उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, वजह क्योंकि किसी डायरेक्शन में लगाएंगे, हम डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी। मैंने किसी चीज पे फोर्स लगाई, उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, तो अब ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, जवाब स्केलर आ गया। और वर्क क्या होता है बेटे? स्केलर होता है। इसी तरह बेटे सेकंड एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बेटे क्या होता है? इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया। दोनों बेटे देखें, ई डॉट ए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी अपना बेटे एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें जवाब क्या आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या दूसरे तरीके से इसको कहेंगे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए cos थीटा। इसी तरह वर्क को क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। अनदर एग्जांपल, पावर बेटे, पावर फोर्स और वेलोसिटी को आपस में हम डॉट प्रोडक्ट लें, फोर्स और वेलोसिटी का आपस में हम डॉट प्रोडक्ट लें तो हमें पावर हासिल होती है। और पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बेटे दोनों क्या हैं? वेक्टर्स। और ये बेटे पावर क्या है? स्केलर। सो बेटे ये तीन एग्जांपल्स हो गई। उसके बाद मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट कब होता है और मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट कब होता है और नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट कब होता है? सो प्यारे बेटे, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। अब अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, यानी एंगल उनके दरमियान में जीरो बनता हो। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर मीन्स द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज 0 डिग्री, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज दिस, या देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज मैक्सिमम। वो मैक्सिमम क्यों होता है बेटे? देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जवाब क्या आया था? हमने सीखा हुआ है, अभी सीखा है कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब थीटा यहां दोनों पैरेलल है वेक्टर्स, उनके दरमियान एंगल क्या है? 0 है, तो थीटा की जगह 0 लिखेंगे और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटे? 1 होती है। सो इसलिए ए बी जवाब आ गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कोई भी दो वेक्टर को हम स्केलर प्रोडक्ट लें या डॉट प्रोडक्ट लें और एंगल उनके दरमियान 0 हो या वो आपस में पैरेलल हो, तो हमें मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट हासिल होता है। यानी ए डॉट बी वेक्टर है, एंगल दरमियान में इनके 0 है, तो जवाब ए बी आएगा। वाई? बिकॉज थीटा इज 0 एंड cos 0 इज 1। उसके बाद मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट कब आएगा बेटे? सॉरी, मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट कब आएगा? जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे या एंगल उनके दरमियान 90 बनता होगा, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मींस द एंगल्स बिटवीन देम इज 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो ए बी cos थीटा, थीटा की जगह 90 लिखेंगे और cos 90 0 के बराबर होता है। सो इसलिए ये देखें, ए बी cos 90, सो ए बी इंटू cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटे? 0 होती है। तो 0 जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आ गया? 0। तो हमें मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट हासिल होता है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90, वी विल गेट मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट बेटे, नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट कब आता है? अगर दो वेक्टर्स आपस में अपोजिट हों, अगर दो वेक्टर्स
अपोजिट, यानी एक का एरो इधर जा रहा हो, एक का एरो इधर जा रहा हो, तो इनके दरमियान एंगल जो जनरेट होता है वो 180 डिग्री का होता है। किसका होता है बेटे? 180 डिग्री का। और cos 180 डिग्री बेटे -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटे? -1 के। So if two vectors A and B are multiplied with each other, then if they are anti-parallel to each other, if they are anti-parallel to each other, ये गलत लिखा हुआ बेटे। If they are anti-parallel to each other, if two vectors A and B are anti-parallel or opposite to each other, then their scalar product is negative. यानी A vector dot B vector is equal to AB cos theta और AB cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटे? -1। तो जब -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -AB बन जाएगा। मीन्स इसका if two vectors are opposite to each other, if two vectors are anti-parallel to each other, if two vectors making an angle 180 degree, then their scalar product is negative. Then their scalar product is negative. So again, अब देखें ये सारा पढ़ लिया हमने। तो प्यारे बेटे इसे दोहराते हैं। आपको सिर्फ इस 1 मिनट को 2 से 3 दफा सुनना, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट, if two vectors are multiplied and result into a scalar quantity, then this product is called scalar product. Mathematically, it can be written like this: A vector dot B vector is equal to AB cos theta, where this A and B are the magnitudes of vectors A and vector B respectively, and theta is angle between them. फिर उसके बाद फिगर ड्रा कर लेनी है हमें बेटे। ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, दरम्यान में एंगल थीटा हो गया। इसको लिखेंगे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, या बुक के हिसाब से हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी cos थीटा। बी cos थीटा क्या होता है बेटे? इट इज ए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, इट इज ए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए। सो मतलब होने का फाइनल हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। इसके बाद एग्जांपल देंगे, 2-3 एग्जांपल है हमारे पास। हम फोर्स लगाएं, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, तो हासिल होता है हमें वर्क। एफ डॉट डी इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स क्या है बेटे? वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लिया, जवाब आया वर्क। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लिया हमने बेटे। वो किस चीज का हासिल होता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, या स्केलर प्रोडक्ट ले लें आपस में, तो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हासिल हो जाती है। इसी तरह पावर एफ डॉट वी होता है बेटे, पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी। पावर मतलब फोर्स को वेलोसिटी से अगर हम स्केलर प्रोडक्ट ले लें तो जवाब पावर आता है। उसके बाद हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। अब देखिए जबानी मैंने सब कुछ सुना दिया आपको, तो इसी तरह आप भी याद कर सकते हैं। आप तो यंगस्टर हैं और छोटी उम्र है आपकी, आपने डॉक्टर्स बनना है, तो कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपको चीजें आनी चाहिए और डेप्थ से आनी चाहिए। फिर भाई इसके बाद 3 इसकी हम बोलेंगे कि भाई मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट कब होता है, मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट कब होता है, और अपना नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट कब होता है। सो मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट इफ 2 वेक्टर्स मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, अगर 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें एंड द एंगल बिटवीन देम इज 0, या इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देन देयर स्केलर प्रोडक्ट मस्ट बी मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा क्यों? क्योंकि ए बी cos 0, cos 0 किसके बराबर होता है बेटे? 1 के। सो ए बी जवाब आ गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जवाब क्या आ गया? ए डॉट बी आ गया। तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हासिल हो गया, मैक्सिमम साइज हासिल हो गया, मैक्सिमम नंबर हासिल हो गया। मैग्नीट्यूड को यही कहते हैं ना। ए डॉट बी जवाब आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। अगर वो आपस में पैरेलल हो तो हमें मैक्सिमम मिलता है। फिर इस तरह बेटे मिनिमम कब मिलेगा? जब 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0।
are the scalar product must be minimum if the angle between the two vectors is 90 डिग्री। तो a डॉट b क्या होता है, ए बी cos थीटा के। सो ए बी cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के। सो 0 ए बी से मल्टीप्लाई होगा, 0 जवाब आएगा। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट हासिल हो गया हमें। लफ्ज मैक्सिमम मिनिमम क्यों यूज किया हमने, कि एमसीक्यूज में बेटे इस तरह आते हैं, तो आपने इस तरह याद करना है। उसके बाद बेटे लास्ट हमें भाई नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट कब हासिल होता है, हमें नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट तब हासिल होता है इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, या इफ टू वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स की अपोजिट डायरेक्शन हो तो एंगल उनमें 180 डिग्री का बनता है, और cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है। सो इसलिए हम कहेंगे कि cos 180 डिग्री -1 के बराबर हो गया, तो -1 AB से मल्टीप्लाई होगा तो -AB आ जाएगा। तो स्केलर वी विल गेट नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट, वी विल गेट नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट इफ टू वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। थैंक यू, I hope you understand, you get my point. Scalar product of a unit vector. Scalar product of unit vectors. बेटे you already know about unit vector, कि unit vector क्या होता है। Unit vector, a vector whose magnitude is 1. ऐसा वेक्टर जिसकी मिकदार 1 हो। A vector whose size is 1. A vector whose numeric value is 1. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो, 1 हो, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये पिछली क्लासेस में हम बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है। यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेटे वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हम यूनिट वेक्टर को देखते ही बता देते हैं कि किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया हुआ है। लेट्स सपोज यूनिट वेक्टर आई हो तो हम कहेंगे अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कवर किया है। अगर यूनिट वेक्टर जे हो तो हमें पता है कि अलोंग वाई एक्सिस है ये। अगर कहीं लिखा हो कि 4k यूनिट वेक्टर, तो इस 4 का मतलब क्या है कि 4 डिस्टेंस अलोंग जी एक्सिस कवर किया है किसी ने। So this is the basic purpose of unit vectors. And today we are going to learn the scalar product of unit vectors. भाई यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो पिछली क्लास को देख के, या भी जो हम थोड़ी देर पहले लेक्चर पढ़ा है हमने, उस लेक्चर में आप देखेंगे कि हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है। अब ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं अपने पास, I, J and K। दे आर 3 यूनिट वेक्टर्स एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने पढ़ा हुआ है कि ये आपस में क्या होते हैं बेटे, परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। यानी आई जे के परपेंडिकुलर, जे के परपेंडिकुलर, के आई के परपेंडिकुलर, ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। तो आप यूनिट वेक्टर को 2 तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो यूनिट वेक्टर को उसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, या यूनिट वेक्टर को किसी और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 ही तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई और तीसरा तरीका नहीं है हमारे पास। सो लेट्स सपोज मैं आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करूं तो क्या जवाब आएगा। देखो आई यूनिट वेक्टर, अब इसको मैं इसी आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो जाहिर है उसकी वो भी कुछ इस तरह ही होगा जैसे ये है। सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और जब पैरेलल हो तो आपको पता है एंगल क्या बनाते हैं बेटे, एंगल 0 डिग्री बनाते हैं। सो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर फार्मूले के मुताबिक क्या आएगा, आई डॉट आई cos थीटा। और ये आई ये क्या है, देयर मैग्नीट्यूड्स। cos थीटा हमें पता है कि आई को आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके दरमियान एंगल 0 होगा। जब अगर 0 है तो प्यारे बेटे, तो फिर cos 0 इज इक्वल टू 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। आई का मैग्नीट्यूड भी 1, और बेटे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, 1 के। फिर इस तरह बेटे जे डॉट जे किसके बराबर आएगा, जे डॉट जे cos थीटा। इसको मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हैं, अगर सिंपल वर्ड लिखा हो जे तो ये भी मैग्नीट्यूड ही कहलाएगा। जे डॉट जे cos थीटा, जे डॉट जे cos 0, और जे यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी बेटे, 1 1। तो 1 1 1
अगेन 1। सो आई डॉट आई 1 के बराबर आता है, इस तरह जे डॉट जे 1 के बराबर आता है, सिमिलरली के डॉट के भी 1 के बराबर आएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि 2 यूनिट वेक्टर्स, अगर एक यूनिट वेक्टर को उसी यूनिट वेक्टर से हम स्केलर प्रोडक्ट लें तो हमेशा जवाब 1 आता है। सो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के मस्ट बी इक्वल टू 1। ये तमाम 1 के बराबर होते हैं। यानी आई डॉट आई को आई स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं हम, तो आई स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है, जे स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है, के स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है। स्क्वायर क्यों नहीं लिखते हम? क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसलिए आई डॉट आई बेसिकली मैग्नीट्यूड है दोनों, लेकिन इनकी वैल्यू 1 होती है। आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, तो उसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर दी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम यूनिट वेक्टर्स is always 1. Scalar product of 2 same unit vectors, यानी i यूनिट वेक्टर और इसी से ही i यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 1 जवाब आता है। लेकिन अगर मैं कहूं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम वेक्टर्स, अब यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, तो एमसीक्यू जब भी आता है, एमडी कैट में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जस्ट मिक्स कर रहा होता है चीजों के। हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि उसमें बंदा फंस जाता है कि ये आइदर इट इज आंसर, आइदर इट इज आंसर, तो ये जवाब है कि ये जवाब है, तो उसमें टाई पड़ जाता है। तो गौर से देखा करें, गौर से पढ़ा करें जब भी कोई चीज पूछे कोई। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम वेक्टर्स, इधर मैंने यूनिट वेक्टर्स की बात की है, अगर 2 सेम वेक्टर्स इज ए स्क्वायर ऑफ इट, अगर सेम वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लें तो जवाब क्या आता है? स्क्वायर आता है। लेकिन सेम यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लें तो जवाब क्या आता है बेटे? 1 आता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मिकदार हम जानते हैं, मैग्नीट्यूड जानते हैं, वो क्या होता है बेटे? 1 होता है। सो प्यारे बेटे यहां देखिए ए डॉट ए, अगर ए वेक्टर को ए से ही मैं स्केलर प्रोडक्ट लूं तो क्या आएगा? ए डॉट ए कॉस थीटा। अब इस ए का मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं क्या है, इस ए का भी मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है कि क्या है, सो इसलिए ए डॉट ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। और इनके दरमियान एंगल हमें पता है, अगर सेम वेक्टर हो तो एंगल क्या होता है? 0। सो ए डॉट ए और मल्टीप्लाइड बाय 1, ए डॉट ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो अगर सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसी वेक्टर का स्क्वायर आता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम वेक्टर इज स्क्वायर ऑफ इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब दूसरी हमने जो पढ़नी है बात के, अगर यूनिट वेक्टर को डिफरेंट यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, सो लेट्स सपोज आई को मैं जे से मल्टीप्लाई करूं, वी ऑलरेडी नो दैट आई, जे एंड के दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। जब परपेंडिकुलर बनाते हैं, इनका एंगल जब 90 है, तो अब इनका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो हम क्या जवाब आएगा? वो आपको पता ही है कि एंगल अब 90 का बनेगा। सो मैं आई को जे से मल्टीप्लाई करूं तो जवाब क्या आएगा? आई जे कॉस थीटा। आई की मिकदार 1 होगी, यानी आई का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, जे का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, कॉस ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या होता है बेटे? 0 के बराबर। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो तमाम वैल्यू 0 हो गई, तो आई डॉट जे किसके बराबर आता है बेटे? 0 के। इसी तरह जे डॉट के भी 0 के बराबर आएगा, के डॉट आई भी 0 के बराबर आएगा। सो यूनिवर्सल एक बात हो गई, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स must be equal to 0. So scalar product of 2 different unit vectors is always 0. Scalar product of 2 different unit vectors, यानी i को j से हम स्केलर प्रोडक्ट लें, j का k से स्केलर प्रोडक्ट लें, k का i से स्केलर प्रोडक्ट लें, या इनको उलट कर दें, डजंट मैटर। जब 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो जवाब क्या आएगा? 0। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया? आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई मस्ट बी इक्वल टू 0। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा बेटे, ये एग्जांपल दी है मैंने कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। ए वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 3j, बी वेक्टर है 4i प्लस 5j, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेंगे। सो ये तरीका है हमारे पास, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है हमने। किसी भी चीज को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, बस इस 2 को हम 4 से भी करेंगे, 5 से भी, 3 को 4 से भी करेंगे, 5 से भी करेंगे। ये प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा हुआ है, आप भी जानते हैं।
So 2 multiplied by 4, I dot I. 2 multiplied by 5, I dot J. 3 multiplied by 4, J dot I. इस तरह 3 multiplied by 5, J dot J. So बेटे 2 4s are 8 और I dot I. I यूनिट वेक्टर डॉट I यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इनका 1. फिर बेटे 2 5s are 15, सॉरी 2 5s are 10. तो 10 और I dot J ये दोनों डिफरेंट यूनिट वेक्टर है. डिफरेंट यूनिट वेक्टर का भी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटे 0, क्योंकि वो एंगल आप दरमियान में 90 के बनाते हैं तो cos 90 0 के बराबर होता है. तो इसलिए 10 मल्टीप्लाई बाय 0 और 3 4s are 12 ये भी डिफरेंट वेक्टर है. J डॉट I डिफरेंट यूनिट वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा. सो 12 इंटू 0 फिर 3 5s are 15 J डॉट J सेम यूनिट वेक्टर है तो जवाब आएगा 1. सो 15 हो गया. तो बेटे ये दो वैल्यूज हमारी 0 हो गई. सो इधर 8 हो गया, इधर 15 हो गया, 23 जवाब आ गया. क्या आ गया बेटा हमारा 23 जवाब आ गया. अब ये तो प्रीवियस तरीके से हमने सीखा था, लेकिन इसका कोई फायदा तो होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट का. डॉट प्रोडक्ट का फायदा क्या होता है बेटे, एक्चुअल फार्मूला इसका ये हो जाएगा a डॉट b यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू ax मल्टीप्लाइड bx प्लस ay मल्टीप्लाइड बाय by. यानी हमने x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करना है और y कंपोनेंट को y से. यानी I के साथ जो लिखा हुआ है 2 4s are 8, इस तरह J के साथ जो लिखा हुआ है और इस J के साथ जो लिखा हुआ है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट जवाब आ जाता है. सो 2 4s are 8, 3 5s are 15, 8 प्लस 15 इज इक्वल टू 23. सो मतलब डॉट प्रोडक्ट का ये फायदा हो गया. तो आपने फार्मूला याद रखना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ax bx प्लस ay प्लस by, सॉरी ay by. यानी हमने I यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को I यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है और J यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को J यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है. जैसी तरह से फिलॉसफी है. अब यही अगर 3 डायमेंशन पर आ जाए वेक्टर हमारे पास a इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 6k यूनिट वेक्टर, इस तरह b वेक्टर हमारे पास 2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर. तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, हमने अभी सीखा ऊपर कि I को I से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी 2 2s are 4, 5 2s are 10, 6 3s are 18, जमा कर लेंगे 32. इसका आंसर आ गया. तो बहुत आसान है. आयत को आयत से, J को J से और K यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को K यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं. अच्छा एक क्वेश्चन है, छोटा सा एग्जांपल है. अगर 2 वेक्टर्स आर, 2 वेक्टर दिए हुए वो आपस में क्या है बेटे परपेंडिकुलर है. तो कह रहा है फाइंड द A. कोई A लिखा हुआ है उन वेक्टर्स में, उसकी हमें वैल्यू बतानी है. तो 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटे 0. ये हमने इस्तेमाल करना है. तो ये आपने जहन में रखनी है चीजें. जब भी वो कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टाइल का पूछे तो अब गौर से उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी. तो कह रहा है 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर फाइंड A. तो इसका मतलब है इसमें जो बात छुपी हुई है वो परपेंडिकुलर में छुपी हुई है. जब 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल क्या बनाते हैं 90 का. तो cos 90 क्या होता है 0. तो इसका मतलब है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर आएगा 0 के. क्यों? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो हम ये चीज इस्तेमाल करेंगे. बिकॉज A इज परपेंडिकुलर टू B, सो हम लिखेंगे A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 0. A वेक्टर डॉट B वेक्टर हमें पता है कि किस तरह फाइंड करते हैं. ax को bx से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ay को by से प्लस az को bz से. यानी ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे. यही तो डॉट प्रोडक्ट होता है. हमने सीखा था कि I के कोफिशिएंट को I से, J के कोफिशिएंट को J से और K के कोफिशिएंट को K से. तो वही किया हमने. ax bx 2 मल्टीप्लाई 4, ay by 3 मल्टीप्लाइड बाय -4, az bz 8 मल्टीप्लाइड बाय a विच इज इक्वल टू 0. सो यहां से बेटे 8 आ गया, 3 4s are 12, -12 आ गया, इधर 8a आ गया, -12 से 8 जाए तो -4 बचेगा और ये -4 पहली तरफ ले जाए तो 4 बन जाएगा उधर जाके. सो 8a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 1/2. I hope you understand the lecture very well. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.
बेटे हमारी अप्रिशिएशन के लिए काफ़ी कि आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दूसरों को शेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।